हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का अब परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अब कर्क राशि चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जो कि आपके करियर के अधिपति हैं, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। ये राजयोग देंगे या दुर्योग देंगे, और इसकी जो ये स्थिति बनने जा रही है, इस स्थिति का क्या प्रभाव होगा, क्यों, क्या कैसे गृहस्थिति है, क्या उपाय कर रहे हैं, सभी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम गृहस्थिति को थोड़ा सा समझते हैं, जिससे पीछे क्योंकि हमें ये समझ में आए कि हम यदि जो फलादेश आगे समझेंगे उसके पीछे कारण क्या है। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा होगा कि नहीं, हमें फलादेश समझना है। तो प्रिय दर्शकों, यही कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और यही होता है कि जब हम पीछे नहीं समझते उसके कारण क्या है, तो फिर फलादेश कई बार कन्फ्यूजन भरा हो जाता है। चलिए जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि दूसरे चैनल की है। वहां जाके आप जुड़ें और अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय, प्लेस ऑफ बर्थ। ये आप अपने राशि के वीडियो में कमेंट कर दीजिए। अपना जो भी आपकी राशि हो या लग्न हो, आपकी वृश्चिक है तो वहाँ पर जाइए, अपना वीडियो देखिए और वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही उसमें जैसे ही 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो लकी लोगों का चुनाव होगा, और फिर जिनका चुनाव हो जाएगा उनका कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। चलिए, तो सूर्य ये आपके 16 जुलाई को शाम को 5:30 बजे 5:30 पर कर्क में आएंगे, और 20 जुलाई को ये पुनः अपना नक्षत्र परिवर्तन, थोड़ा हम नक्षत्र के बारे में समझ रहे हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो 16 से लेकर 20 तक ये पुनर्वसु में रहेंगे, जो कि एक ही चरण है। फिर 5:22 पर ये अपना परिवर्तन कर लेंगे और फिर चले जाएंगे पुष्य पर। पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति का। तो शनि के नक्षत्र में 2 तारीख तक, 2 अगस्त तक गोचर करेंगे। फिर 2 अगस्त से लेके 16 तक अश्लेखा यानी कि बुध के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर जब शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, इस समय विशेष सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते। क्या सावधानी रखनी होगी, ये भी आगे हम समझेंगे। जो कि देखा जाए तो बुध और सूर्य की जो अंशात्मक युति है वो 1 अगस्त को होने वाले हैं, और 18 जुलाई को ही बुध अस्त भी हो जाएंगे और वक्र अवस्था को भी प्राप्त हो जाएंगे, जो कि कर्क में रहने वाले हैं, ना कि और किसी राशि में जाने वाले वक्री होकर। यहाँ पर क्या फल मिलेगा, अब हम ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल कह सकते हैं कि आपने जो पहले कर्म किए थे उनका अब फल देने वाला है। कहते हैं ना कि हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही। खासकर यदि आप जॉब के मामले में समझना चाहते हैं, या अन्य भी कार्यों पर, खासकर जॉब। यदि आप बार बार इंटरव्यू दे के परेशान हैं और भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, आपको पता है कि आपने खूब तैयारी की है, सही इंटरव्यू दिया है, पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, ऐसा यदि महसूस हो रहा है, तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। ये समय उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो विद्यार्थी वास्तविकता में मेहनत तो कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिलती, और आप कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपका सहयोग करेंगे। जो कि इस बात को भी मत भूलिए कि बुध भी हैं साथ में, जो कि आपके आयस तो हैं, ठीक है, परंतु आपके अष्टमेश भी हैं। तो आपको कोई भी निर्णय लेना है
जैसे आप अपना जॉब करते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसी बातें हो जाएंगी कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे कि बने हुए काम बिगाड़ लेंगे आप। तो वाणी में बहुत संयम रखिएगा। किसी को कुछ कहना है तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि अवसर तो है, परंतु अवसर में आपकी ही गलती ना हो जाए कहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पिता के साथ यदि रिश्तों में कोई समस्या थी तो वो अब ठीक होगी। जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिले। काम काज में यदि आप चाहते हैं कि प्रमोशन की स्थिति बने तो उसके लिए यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और वास्तविकता में आपके अंदर काबिलियत है प्रमोशन की, तो अब इस समय हो सकता है। परंतु बुध को मत भूलिए, और ख़ासकर जब शनि के नक्षत्र में सूर्य होंगे उस समय चीज़ें नहीं हो पाएंगी, उस समय तकलीफ होगी। परंतु उसके बाद खासकर वैसे पहला समय जो गुरु के नक्षत्र में होंगे वो सबसे अच्छा समय है प्रमोशन के लिए या लाभ के लिए, जो कि कुछ दिनों का ही समय है परंतु वो ज़्यादा बेहतर है। और जब बुध के नक्षत्र में होंगे तो ठीक मिलेगा रिजल्ट, पर उतना बढ़िया नहीं, क्योंकि अष्टमी इसके साथ होंगे आपके। और ये जो सूर्य का गोचर काल है ये आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगा, जिससे अपने कामकाज को आप बड़ी तेज़ी से कर पाएंगे, कई सारे कामों को बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। और आपके जीवन में एक कहते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हम करना तो चाहते पर कर नहीं पा रहे कोई भी काम, जिसमें आप कर पाएंगे, आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी, आत्मविश्वास भी आपका मजबूत हो जाएगा। और सरकार से जुड़े हुए कामों में भी सफलताएं मिलेंगी आपको, तो ये भी कर सकते हैं। जो कि सरकारी क्षेत्र के जॉब के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए उतना अच्छा अवसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बुध रोड़ा बनेंगे और शनि, तो इनको थोड़ा सा आप देखिए कि यदि अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली में तो फिर अच्छी बात है। तो ये कुछ प्रभाव हमें सूर्य देने वाले हैं, और जो कि बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक कहा जाएगा। और यहाँ पर क्या उपाय करें जिससे अच्छे परिणाम मिले, तो एक तो स्वयं भुवन भास्कर की ही आराधना करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। इसके अलावा कोई भी आपके आसपास कहीं मंदिर हो, कोशिश करिए, यदि भगवान विष्णु का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो जो भी मंदिर हो तो हर दिन जाके, या तो गणेश जी का भी मंदिर हो तो ठीक है, तो आप हर दिन जाइए और वहाँ दर्शन करिए, भगवान की सेवा करिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। और कर्म से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि भाग्य का साथ 100% तो नहीं पर कुछ न कुछ मिल रहा है, जिससे कई सारे आपके काम बन सकते हैं। तो आप भी प्रयास करिए अपनी तरफ से। तो यदि आपके प्रयास में कमी नहीं होगी तो संभव है भाग्य का भी साथ मिले और आपके काम बन भी जाए। तो ये आप कोशिश कर सकते हैं। परंतु मैं हमेशा कहता हूँ इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। चाहे आप खुद करिए या तो करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।